जय जिनेन्द्र। मेरा नाम है अनुष्का प्रदीप महाजन। श्रमण संस्कृति सम्य ज्ञान ऑनलाइन शिविर में बालबोध भाग 2 की छात्रा हूँ। ऑनलाइन प्रतियोगिता के अंतर्गत आज मैं आपको कर्म के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। पंख नहीं पंकज बनू, मुक्ता बनू नसीब, दीप बनू जलतार हूँ, गुरुपद पद्म समीप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी मुनि महाराज की जय। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कर्म क्या होता है। आपको कल भैया जी ने क्रियाकलाप दिया था कि गाय को रोटी खिलानी है या फिर कबूतर को दाना डालना है। आप सब ने ये क्रियाकलाप तो किया ही होगा। आपने गाय को रोटी दी होगी, किसी ने कुत्ते को रोटी दी होगी, किसी ने बिल्ली को दूध दिया होगा, किसी ने कबूतर को दाना डाला होगा। तो आप सब ने उन सब प्राणियों को देखा होगा। आपने कभी सोचा है कि वो तिर्यंच है और हम मनुष्य, ऐसा क्यों है? सब अलग अलग क्यों होते हैं? कोई गोरा होता है, काला होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई उच्च कुल में जन्म लेता है तो कोई नीच गोत्र में जन्म लेता है। इन सब में अंतर क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? यह सब हमारे कर्म के कारण होता है। जो भी होता है, अच्छा हो या फिर बुरा हो, वह सब हमारे कर्म के कारण होता है। हमने जो पिछले जन्म में कर्म किए थे, उन सब के कारण ही आज हम कोई उच्च गोत्र में है, कोई नीच गोत्र में है, कोई काला है, कोई गोरा है। यह सब उसी कर्म के कारण होता है। यह हमारे महान पुण्य का ही उदय है, जिसके कारण आज हम इस विपरीत परिस्थिति में भी सम्यक ज्ञान शिविर को अटेंड कर रहे हैं और हम धर्म का लाभ ले रहे हैं। आज की इस विपरीत परिस्थिति में कितने लोग दुखी हैं, कितने लोगों को कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, पर हम इस विपरीत परिस्थिति में भी अपने धर्म का पूर्ण लाभ ले पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जैन भाई बहन पीड़ित नहीं है, पर हमारे पूर्व पुण्य कर्म का ही फल है, जिसके कारण हम आज इस विपरीत परिस्थिति में भी हमें जीवनी का समागम मिला और हम इस महामारी की विपरीत परिस्थिति में भी हम धर्म का लाभ ले पा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कर्म क्या है। मैं इतने देर से आपको बता रही हूँ, कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, कर्म कर्म कर्म, ये कर्म क्या होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कर्म क्या होता है। कर्म वह होता है जो हमारे आत्मा के सच्चे रूप को प्रकट नहीं होने देता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि बहुत तेज सूरज चमकता है और जब भी आंधी आती है और या फिर बादल आते हैं, वह सूरज को ढक लेते हैं। सूर्य कितना प्रकाशवान होता है, उसी तरह हमारी आत्मा भी बहुत प्रकाशवान होती है, पर जो हमारे कर्म होते हैं वह उसे ढक लेते हैं, उसके सच्चे रूप को दिखने नहीं देते हैं। इसलिए जो हमारे आत्मा के ऊपर आवरण रहता है वह कर्म का रहता है, जिसके कारण हम कोई भी अच्छे या फिर बुरे कर्म करते हैं। और जब भी हमें कोई दुख होता है तो वह भी हमें हमारे ही कर्म की वजह से होता है, और जब भी हमें कोई सुख होता है वह भी हमें हमारे ही कर्म के वजह से होता है। तो समझ में आया बच्चों कर्म क्या होता है? किस किस को समझ में आया? अपने हाथ खड़े करो। हाँ, तो सब बच्चों, बहुत ज्यादा बच्चों को समझ में आ गया है कि कर्म क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि कर्म के भेद कितने होते हैं, कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको पहले क्रम से बताऊंगी कि कर्म कितने होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं और उन कर्म से क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है ज्ञानावरण। तो हम उसको ज्ञानावरणी भी बोलते हैं क्योंकि वह प्रचलन में होता है। दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम,
गोत्र और अंतराल, ये 8 कर्म होते हैं। तो अब हम एक एक कर्म के विषय में अच्छे से जानेंगे कि वह कर्म क्या होते हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहला कर्म होता है ज्ञानावरण, इसे हम ज्ञानावरण भी कहते हैं। ज्ञानावरण, इसमें 2 शब्द आते हैं, ज्ञान और आवरण। ज्ञान मतलब क्या होता है, जो हमारा नॉलेज होता है, जो हम पढ़ते हैं उससे हमें नॉलेज आता है, ऐसा नहीं है, हमें बहुत सारी चीजों से भी नॉलेज होता है। और आवरण, आवरण का मतलब क्या होता है, ज्ञान के ऊपर आवरण होना। तो इसकी परिभाषा यही है, हमारे आत्मा के ज्ञान गुण के ऊपर आवरण आ जाना, उसे ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। तो ज्ञानावरणी कर्म कैसे होता है, तो आप लोग कभी जब भी हम किसी को ज्ञान में बाधा उत्पन्न करते हैं या फिर बाधा डालते हैं, उससे ज्ञानावरणी कर्म उत्पन्न होता है। हम किसी को पढ़ते समय डिस्टर्ब करते हैं, हम उसको पढ़ते समय उसकी पेंसिल छुपा देते हैं, उसकी बुक फाड़ देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, करते हैं ना आप लोग? अच्छा, नहीं करते, कोई नहीं करता, अच्छी बात है, हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अगर आप करते भी हो तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को समझ में आया कि ज्ञानावरणी कर्म क्या होता है? सबको समझ में आया? हाँ दीदी जी। हाथ खड़े करो। हाँ, देखो बच्चों को समझ में आ गया कि ज्ञानावरणी कर्म क्या होता है। तो अब हम सीखेंगे कि दूसरा दूसरे कर्म का नाम क्या होता है? दर्शनावरणी। दर्शनावरणी कर्म क्या होता है? दर्शन और आवरण। दर्शन के ऊपर आवरण आना, मतलब हम जब भी हम को मंदिर जाते हैं या फिर हम कोई अच्छे कर्म करने जाते हैं, महाराज जी माता जी के दर्शन करने जाते हैं, उसके बीच में रुकावट आ जाती है। कभी कभी हुआ होगा ना, आपको ठोकर लग गई, आप गिर गए, आपको कुछ हानि हो गई, होता है ना? तो ये क्यों होता है? दर्शनावरणी कर्म के उदय के कारण। जो उसकी परिभाषा क्या होती है? जो हमारे आत्मा के दर्शन गुण के ऊपर आवरण आने को क्या कहते हैं? दर्शनावरणी कर्म कहते हैं। हम दर्शनावरणी कर्म कैसे होते हैं, कैसे उसका बंध होता है? तो आप कभी कोई महाराज जी माता जी के दर्शन करने जा रहा होगा, कोई मंदिर जा रहा होगा, हमने उसे कह दिया कि आप ना दर्शन करने मत जाओ, चलो हम खेलने चलते हैं। हम करते हैं ना ऐसे कभी कभी, कहते कि क्या करना है मंदिर जाकर, तो उसके अच्छे भाव होते हैं मंदिर जाने के, हम उसके भावों को भी बदल देते हैं, तो उससे हमें पाप लगता है और हमारे दर्शनावरणी कर्म बन जाते हैं। जैसे लॉकडाउन चल रहा है, हम मंदिर महाराज जी माता जी इत्यादि के आदि के दर्शन करने नहीं जा पाते। ये सब क्यों हो रहा है? हमारे दर्शनावरणी कर्म के उदय से हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं, वहाँ पर मंदिर का समय रहता है और जब हम पहुँचते हैं तो हम लेट हो जाते हैं और हम मंदिर के दर्शन ही नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर आचार्य श्री जी रुके, हम उनके दर्शन करने जाते हैं और पता चलता है कि आचार्य श्री जी ने वहाँ से विहार कर लिया है। तो ये सब क्यों होता है? उस समय हमारे दर्शनावरणी कर्म का उदय होता है, इसलिए हम दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें कभी भी कोई भी महाराज जी माता जी या फिर किसी के भी दर्शन करने जा रहा हो अच्छे भावों से, तो हमें उसे जाते समय रोकना नहीं चाहिए, उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, उसके मन को परिवर्तित नहीं करना चाहिए ऐसे कि हम बोल रहे हैं कि क्या करना है वहाँ पर जाकर, क्या कर लो, क्या होगा नहीं गए तो, इसके मन को परिवर्तित करना है। हम कहते चलो हम पार्टी करने चलते हैं, हम मूवी देखने चलते हैं और हम उसे जाने नहीं देते हैं, उससे भी दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। तो सबको समझ में आया दर्शनावरणी कर्म क्या होता है? हाँ, सबको आ गया ना समझ में? तो अब तीसरा कर्म क्या होता है? तीसरा कर्म होता है वेदनीय। हाँ, तो वेदनीय कर्म क्या होता है? जो आत्मा को सुख देता है, दुख देता है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। कौन कौन सुखी है बताओ? सब सुखी है, कोई सुखी नहीं है। अच्छा, दुखी कौन कौन है? कोई दुखी नहीं है। हम होते हैं ना दुखी, जब हमें मम्मी पापा डांटते हैं, हम थोड़ा सा मोबाइल लेके बैठते
तो बोलते पढ़ाई करो। होता है ना दुख, तो ये दुख और सुख क्यों होता है? वेदनीय कर्म के कारण। हमने कभी किसी को पिछले जन्म में दुख दिया होगा तो हमें इस जन्म में दुख मिलेगा। अगर हम इस जन्म में किसी को दुख देंगे तो हमें अगले जन्म में दुख मिलेगा। अगर हमने कोई अच्छा काम किया होगा, अच्छा कर्म किया होगा, किसी को अच्छा किया होगा किसी का, तो हमें सुख मिलेगा। अगर हम किसी को अच्छा इस जन्म में भी करेंगे तो हमें अगले जन्म में भी सुख मिलेगा। तो अगर हम किसी को सुख देंगे तो हमें भी सुख मिलेगा, किसी को दुख देंगे किसी का तो हमें भी दुख मिलेगा। अगर हमने इस जन्म में किसी को मारा या किसी की हिंसा की तो अगले जन्म में हमें भी उस प्रकार की पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। अगर इस जन्म में हमने किसी को दान दिया, किसी की सहायता की, तो अगले जन्म में वो भी हमारी सहायता करेंगे। वेदनीय कर्म कैसे बनता है? तो वो दो प्रकार से बनता है। उसके दो भेद होते हैं, एक होता है साता और एक होता है असाता। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि असाता वेदनीय कर्म क्या होता है। असाता मतलब क्या होता है? जो साता नहीं होता है, मतलब जो अच्छा नहीं होता है। कभी कभी हमें चॉकलेट चाहिए होती है या हमें केक चाहिए होता है और हमारे मम्मी पापा हमें लाकर नहीं देते, या फिर हमें कोई खिलौना चाहिए होता है, टीवी देखनी होती है, हमें देखने नहीं देते, तो हम क्या करते हैं? जोर जोर से रोने लगते हैं, हाथ पैर पटकते हैं। तो जो रोना होता है वो भी असाता वेदनीय कर्म, मतलब वेदनीय कर्म का बंध करता है। इसलिए हमें खुद के लिए ज्यादा रोना नहीं चाहिए। हम किसी को मारते हैं, किसी की बलि चढ़ाते हैं या फिर किसी को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, जो भी हम पाप करते हैं वो सब असाता वेदनीय कर्म का बंध करते हैं। और जो साता वेदनीय कर्म होता है वो क्या होता है? किसी को दान करना, संयम करना, व्यावृत्ति करना, जो भी पुण्य आदि कार्य होता है, आहार देना, तो जो भी पुण्य आदि कार्य होते हैं वो सब करने से साता वेदनीय कर्म बनता है। और जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगले भाव में भी हमें अच्छा ही मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो अगले भाव में भी हमें बुरे कर्म मिलेंगे। सबको समझ में आया क्या होता है वेदनीय कर्म? जो हमारे आत्मा को सुख या दुख देते हैं वह वेदनीय कर्म होते हैं। सबको आया ना समझ में? उसके दो प्रकार होते हैं। ठीक, सबको आया समझ में? कौन से? साता और असाता। ठीक, तो